जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आपका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। तो दर्शकों, हम ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे थे जिसमें सक्सेस जो है हमारी हिंडर हो जाती है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। तो ऐसे कुछ एनिमीज़ हैं लाइफ में, हमारे बिहेवियरल ट्रेट्स जो हैं, जो हमें सक्सेस की तरफ पहुंचने नहीं देते। आइए इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। ओम शांति। ओम शांति। सर, हमने काफ़ी चीज़ों पे जैसे चर्चा करी है अब तक कि जो एनिमीज़ हैं फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, स्पेशली एंगर के ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो कि हमारी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ हमें जाने से प्रॉब्लम देते हैं या दे हिंडर आवर सक्सेस इन लाइफ? लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों की पर्सनालिटी कई बार ऐसी हो जाती है, अच्छा। है ना। वह है सिनिसिज्म। सिनिसिस्ट कौन है कि जो है ना हमेशा फॉल्ट फाइंडर्स है। ओके। या तो ऐसा कुछ नहीं, ये क्या बोलेंगे, सार्केस्टिकली बोलेगा वो। अच्छा। कुछ ऐसा है कि भी किसको चुप जाएगा, गलतियां निकालेगा, है ना। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव ट्रेड है। अच्छा। उससे व्यक्ति को अच्छा लगता है, जो हाँ ऐसे जी। सिनिसिस्ट है ना, हाँ। उनको तो लगता है कि मैं कुछ बहुत, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, नो, आई एम पावरफुल, नो, मैं देखो अपना करवा लेता हूँ। लेकिन उसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके ही हेल्थ पर है। ये सिद्ध हुआ है कि जो ऐसे सिनिसिस्ट है उनको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। ओके। वो तो एक हेल्थ पर बुरा प्रभाव हुआ, और काम में भी एक तो लोग हर्ट फील करते हैं। आपको भले अच्छा लगा, लेकिन आपने कुछ जैसे नेगेटिव कमेंट्स दे दी तो सामने वाले व्यक्ति को हर्ट फील होगा। तो फिर उसका सहयोग आपको नहीं मिलेगा। जो टीम स्पिरिट की बात थी, वो टीम वर्क नहीं होगा, ना। और वो व्यक्ति भी उल्टा अपने आप को डाउन फील करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ कि अगर हमने फॉल्ट नहीं ढूंढी, जैसे ऑडिटिंग होती है, ऑडिटिंग इज फॉल्ट फाइंडिंग। अगर हमने फॉल्ट नहीं ढूंढी तो जो हो रहा है हम उसके साथ ही एडजस्ट कर लें। मतलब ऑडिटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो आपका अकाउंट है। हाँ। कि भी अकाउंट में गलती को टॉलरेट नहीं, इवन नॉर्मल वर्क लाइफ में भी हम, जैसे ऑडिटिंग होती है, चाहे आपका कोई भी फंक्शन है। ऐसे समझ गया। हाँ। तो हम अगर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं, लूप होल्स हैं जो हम इग्नोर करें और वो चीज चलती ही जाए। नहीं, लेकिन वहां पर ना शिवानी डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। ओके। जैसे अब अगर एचआर में है और आपको हर एक का वो फाइंड आउट करना है कि वो कितने प्रोग्रेस में, क्या क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। हाँ जी। तो तब तो ठीक है। हाँ जी। तब मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो क्या तरीके से उसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी। परंतु यहाँ पर जिनकी सिनिस्टिक पर्सनालिटी है ना, उसका तो काम नहीं है। दे आर नॉट एचआर मैनेजर्स। वो तो एक नॉर्मल है कि भी परिवार के सदस्य है, कोई रिलेटिव्स है, आपके सबऑर्डिनेट है, और ऐसे बोलते हैं तुरंत कि उस व्यक्ति को बुरा लग जाता है, और वो चेंज नहीं होता है, उल्टा वो डाउन होता है। और एक जो मैकेनिज्म होती है ना, व्यक्ति फिर सेल्फ डिफेंसिव होता है। उल्टा यह प्रूव करने में पूरी अपनी शक्ति लगा देगा कि मैं राइट था। ये जो मेरी वीकनेस है वो वीकनेस सही है ना, वो गलत नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। मुझे ऐसा फील होता है कि जब लोग अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं, दे बिकम डीमोटिवेटेड। करेक्ट। बिकॉज देन दे फील कि मेरे को हर बार जाके अपनी एक अच्छी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। आई हैव टू पोर्ट्रे द बेस्ट ऑफ मी। दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट लाइफ। मेरे ख्याल से घर पे भी बहुत ज्यादा होता है। जो फैमिली में अगर हम एक बच्चे को बार बार बोल रहे हैं कि तुम देखो लेट आते हो,
तुम देखो ऐसे कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने करियर पे, वो इतना अपसेट हो जाता है। इवन फॉर दैट मैटर अगर मैं ये बोर्ड एग्जाम्स की भी बात करूं, हम बार बार चाहे वो कितना भी पढ़ ले, हम उसको बोलते हैं अरे तुम तो पढ़ते ही नहीं। और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, एक पेरेंट से बात हुई थी मेरी, तो वो कहते हैं कि अगर हम बोलेंगे नहीं ना तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, चाहे वो कितना भी पढ़ रहा है, लेकिन हमारा बोलना हमारी ड्यूटी है। करेक्ट है। तो आई थिंक वहां पे वी शुड वर्क एज पेरेंट्स। और नेगेटिव तो बोलो ही नहीं, उल्टा ये बोलो कि तुम देखो इतना अच्छा कर रहे हो, तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो शायद यहाँ तक पहुंचने की जरूरत है, पॉसिबिलिटी, लेकिन आप थोड़ा इधर आ गए तो देखो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा करेगा। जैसा बोलते हैं अच्छे से पढ़ ही रहा है तो इसके बोल सकते हो तुम इतना अच्छा पढ़ रहे हो, तुम्हारे साथ है ना 97 मार्क तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप जरा देखो अगर 98 या 99 पे पहुंच गए तो कितना तुमको अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो कितना लोग आपको खुशी कहेंगे, हम लोग भी आपको प्राउड फील करेंगे, तुमको तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो हो सकता है बच्चा और थोड़ी मेहनत करेगा, कि मेरे को 98 लाना है, 99 लाना है, मोटिवेटेड हो जाएगा वो उस चीज के लिए। अच्छा, मैं सिनिसिज्म की अगर बात करूं, कई बार क्या होता है, वी आर सिनिकल, कि हम दूसरे की गलती बोलते हैं कि ऐसे आपने गलती करी। अब गलती सपोज निकली कि चलो कोई गलती थी और उसने भी मानी कि गलती है, फॉरगिवनेस की अगर मैं बात करूं, फॉरगिवनेस ही नहीं है लोगों में, तो वो कैसे लाई जाए? बिकॉज लोग कहते हैं कि अरे गलती हुई तो हुई कैसे, क्यों करी, तुम्हें समझाया था ना, फिर भी तुमने गलती करी, तुम्हें तो गलती करनी ही नहीं चाहिए। तो आई थिंक वो चीज की फॉरगिव करना, चाहे उस व्यक्ति ने मान भी ली गलती, सॉरी भी बोल दिया, अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली इट इज नॉट अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक कि किसी की जान ही चली गई हो, बट इस फॉरगिवनेस को कैसे बिल्ड करें? आप जो बोले ना शिवानी, यहाँ तो मुझे लगता है कि फॉरगिव करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो आवश्यकता एक्सेप्टेंस की। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, है ना, कि भी एक्सेप्ट करो कि भी आपको भी तो मालूम है कि आप भी परफेक्ट नहीं हो। हाँ, ये मैं एक्चुअली आपसे नेक्स्ट पूछने ही वाली थी, परफेक्शनिस्ट के ऊपर। when you know that you are not, that's different thing, perfectionism। यहाँ आप परफेक्ट नहीं हो, तो सामने वाला कैसे परफेक्ट हो सकता है? भले मेरी वीकनेस अलग है, उसकी वीकनेस अलग है, तो वो छोटी सी वीकनेस को मैं एक्सेप्ट कर लूं, फिर भी अगर वो आपके काम में डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर कई तरीके हो सकते हैं। वर्क प्लेस पे अगर आप देखो ना, तो थोड़ी सी एफर्ट करो उसको चेंज करने की। हाँ जी। ये आपको लगे कि व्यक्ति चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वो जो रोल है ना वो और किसी को दे दो। हाँ जी। जैसे उसने बहुत कुछ कर लिया है, इट्स नो लाइक जिगजॉ पजल जैसा है कि भाई बहुत कुछ अच्छा एक जगह पे भी फिट नहीं हो रहा है, तो किसी को ढूंढो भाई, वो व्यक्ति वहां से फिट हो जाएगा और वो काम कर देगा, तो आपका काम परफेक्ट हो गया। एग्जैक्टली। तो ऐसे करके उसको एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतना तो अच्छा है ना। मेरे हिसाब से तो अगर 80% भी वर्क प्लेस पे लोग ठीक ठाक कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी हैप्पी। आई थिंक फिर फॉरगिवनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है एक्सेप्टेंस, कि इट्स ओके, वो व्यक्ति अलग है। मतलब फॉरगिवनेस ना थोड़ा हायर है। हाँ जी। लोगों को मुश्किल लगता है, फिर भी करना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ नहीं करना है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम लगता है। एक्सेप्टेंस इजी काम है कि भी ये अच्छा ही है, ये इतना सा उसमें ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल कि भी वर्क प्लेस पे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन काफी समय मोबाइल पे रहता है, वो आपको इरिटेट करेगा, लेकिन ये सोचो कि भी वो अदरवाइज तो अपने काम में बहुत एफिशिएंट है, शायद तो दूसरों से थोड़ा ज्यादा मोबाइल यूज कर लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एफिशिएंसी है तो है उसकी। एंड कई बार ना जो मैंने देखा है, लोग बोलते नहीं है आगे आके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति से गलती हो गई, उसने गलती कर दी और जो बॉस है उसको वो गलती दिखी, बुरी लगी, उसने उस व्यक्ति से बात करना ही बंद कर दिया, कट ऑफ। चाहे इवन कलीग्स के बीच में भी, सपोज ए ने गलती करी, बी को समझ आया कि गलती करी है, बी ने कट ऑफ ही कर दी, बात ही नहीं करी, झगड़ा भी नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं। अब ए है वो परेशान हो गया कि बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको पता ही नहीं उससे गलती भी हुई है। सो इस चीज को कैसे हैंडल करें? क्योंकि लोग कहते हैं मेरी पर्सनालिटी ऐसी, मैं बोल नहीं पाती या मैं बोल नहीं पाता,
मुझसे बोला ही नहीं जाता नहीं कि जाता है, आपसे गलती हुई है। तो इस चीज को हम कैसे बदलें अपने नहीं अंदर? नहीं, बहुत अच्छा सिनेरियो आप ला रहे हैं हाँ जी। कि भी उसमें तो भी आप कट ऑफ कर लेंगे हम्म। तब तो उसका चेंज होने का चांस ही नहीं है, हाँ। है ना। हम्म। उल्टा उसके साथ बैठ कर के समझाया जाए, डिस्कस किया जाए, डायरेक्टली नहीं, हम्म। अगेन डायलॉग हम्म। कि भी तुमको क्या ठीक लगता है, हम्म। आपको लगता है कि ये हुआ, ये काम शायद और कोई तरीके से भी हो सकता था, तो बोलेगा हाँ हाँ ये तरीके से भी हो सकता था, है ना, शायद मैंने जल्दबाजी में कर लिया, तो उसको भी अच्छे से मैसेज मिल जाएगा और हाँ वो जी। व्यक्ति अपने आप को चेंज करेगा। हम्म। कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं करना है, भी उससे तो और क्या होगा कि भी वो सोचेगा कि शायद मैं ही बुरा हूँ, हाँ। या जब आपने कट ऑफ किया ना तो आप उसको कारण भी नहीं बोल रहे हो कि क्यों आप कट ऑफ कर रहे हो, तो उल्टा वो आपके बारे में बुरा सोचेगा उसको कि लगेगा मेरा कि एकदम कलीग, से ये क्या आई, तो इसने मेरा हाँ यूज हाँ, कर मेरा लिया। कलीग या मेरा बॉस हाँ। वही बुरा है क्योंकि इसने कट ऑफ कर लिया, इसने काम करा लिया और उसके बाद इसने कट ऑफ कर दी, इसने बताया भी नहीं कि बताया, गलती है क्या है। ट्रू ट्रू, और तो उसको ये मालूम भी नहीं है कि भी मेरी गलती कहाँ थी, क्योंकि आपने उसको शो नहीं किया है, हाँ ना? जी। तो कोई तरीके से इनडायरेक्टली उसको बताना भी है कि भी तुम्हारी यहाँ या ये गलती है, तुम ऐसे चेंज कर लो तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा टाइम लेके भले ही बताइए, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। नहीं, या तो ना आप सोना हो उसमें चेंज हो जाएगा तो उसमें खुशबू आ जाएगी, हाँ। तो कितना अच्छा है, तो यू विल बिकम अ वंडरफुल पर्सन। वो खुद सोचेगा कि भाई मेरा कलीग या बॉस मुझे गोल्ड समझता है, अभी सिर्फ उसका इतना एक्सपेक्टेशन है कि उसमें खुशबू भी आ जाए, तो लेट मी पुट एफर्ट। आई थिंक ये सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, टेक्निक ऑफ गिविंग अ फीडबैक। कई बार क्या होता है, हम ना एकदम से बोल देते हैं कि ये आपकी गलत बात है, ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उसको अच्छे से बोलें, बिकॉज यू नो आई समहाउ फील एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सनालिटी हु डजंट वांट टू एक्सेप्ट कि मैं गलत हूँ। आप बहुत ही मुश्किल है किसी को आप बोलें कि आप गलत हैं, वो समझ जाए वो गलत है, वो जरूर 10 बार उस चीज को सोचेगा कि नहीं, पर मैंने तो ये इसलिए किया था, मैं कहाँ से गलत हूँ। चाहे वो आपके मुंह पे बोल भी देगा, लेकिन अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। बिल्कुल। तो उसको फीडबैक देना, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हम उसको ये पहले बताएं कि देखो ये आपकी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये कहीं आप अगर इम्प्रूव करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दैट वुड बी समथिंग व्हिच आई थिंक द पर्सन विल एक्सेप्ट इजीली, एंड इवन यू विल एक्सेप्ट। और वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ। और जब गलती दिखाते ना, कई बार हम जनरलाइज कर देते कि तुमको काम करना आता ही नहीं। ऐसा नहीं, हाँ। तुमको काम करना आता है, सिर्फ यह काम तुमने ठीक से नहीं किया, तो फिर वो पिन पॉइंट हुआ कि भी ये मैंने शायद ठीक नहीं किया है। और इनफैक्ट अगर हम ये भी उसे बताए ना कि ये तुम अगर ऐसे करोगे, इफ यू शो द बिगर पिक्चर, तो ये रिजल्ट आएगा अल्टीमेटली। तो व्हेन वी विल शो हिम द रिजल्ट, वो आई थिंक ऑटोमेटिकली फिर उस तरफ काम करेगा। और एक चीज जो काम करती है ना, कि आज कहीं लोग ऐसे होते हैं कि जो काम कम करते हैं परंतु बॉस को आगे बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मैंने ये किया ये किया ये किया है बहुत ज्यादा, तो हमको अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति ने बहुत किया। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो बहुत कुछ कर लेते लेकिन आपको आके बोलते नहीं है, तो आपको ये लगता है कि ये कर नहीं रहा है, और फिर उल्टा आप उसको नीचा दिखाएंगे। तब हमें कुछ सिस्टम ढूंढनी चाहिए कि कैसे फाइंड आउट करे कि किसने कितना किया। तो जो व्यक्ति बता नहीं रहा है ना, उसको भी मोटिवेट करो कि भी तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम हेजिटेट नहीं करो, तुम आकर के बताओ, चलो वंस इन अ वीक बता दो कि तुमने ये किया, है ना। या तो हम उसको बुला के पूछे, व्यक्ति थोड़ा रिजर्व टाइप है तो उसको बुला के पूछे कि तुमने क्या क्या किया बताओ, तो वो ऑटोमेटिक बोलेगा, है ना, वो बताएगा। तो आपको भी प्रॉपर जो फीडबैक मिलनी चाहिए वो 1-to-1 आपको मिलेगी। तो आई थिंक सिनिसिज्म को अवॉइड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में। तो अवेयरनेस से समझना चाहिए। हाँ। आज ये लोग चेंज क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं सिनिसिस्ट हूँ। दे फील कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मैं फॉल्ट नहीं फाइंड करूंगा तो फिर कौन ढूंढेगा, गलती तो मिलेगी नहीं, तो फिर देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें करना क्या चाहिए कि हम अपनी गलती को
सिनिसिस्ट व्यक्ति है ना, एक काम कर लेना तो मैंने देखा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कि दूसरों की गलती नहीं देखो, अपनी गलती अपनी देखो। कर लो। हाँ, क्योंकि अपनी गलती में चेंज होना पॉसिबल है। सिनिसिस्ट जो है ना, अपने को तो बहुत अच्छा समझता है ना, कि भी मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में कोई मिस्टेक नहीं है, आई एम द बेस्ट, विच इज नॉट ट्रू। वो थोड़ा भी खुद सोचे या तो लोगों से भी फीडबैक ले। फीडबैक में इसी पे आ रही थी, कई बार ना हमें ही नहीं रियलाइजेशन होती कि वी आर लाइक दिस। अगर हम थोड़ा बहुत भी फीडबैक लें एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, आई थिंक ये बहुत नेसेसरी है दैट वी टेक अ फीडबैक फ्रॉम पीपल, दैट वेयर डू यू थिंक आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ वेरी ट्रू, एंड एक्सेप्ट इट देन। तो दूसरा तो ना शिवानी बहन, मैंने क्या देखा है कि लोग हमको फीडबैक देते हैं, हाँ, लेकिन तब हम ये काउंटर करते कि हाँ, हम ये डिफेंसिव हाँ। मोड में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन अगर 2-4 लोग सेम फीडबैक दे रहे हैं तो वी शुड इमीडिएटली एक्सेप्ट कि भी एक ने नहीं, चलो एक मानते हैं कि 10 में से 1 है वो आपके प्रति नेगेटिव है, आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, लेकिन आपको 10 में से 3 लोगों ने आके बोला, हाँ, तो 100 10 के 10 तो आके बोलेंगे ही नहीं, है ना। 3 ने भी बोल दिया तो समझना must चाहिए accept. कि भी ये सच है और मुझे अपने आप में चेंज करने दो। फिर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में लग जाएंगे तो दूसरों का नेगेटिव देखने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। तो कई बार जैसे अब हमें पता लग गया कि हमारा एटीट्यूड थोड़ा सिनिकल है, हमारे अंदर थोड़ा सा सिनिसिज्म है, हमें दूसरों में फॉल्ट्स दिखती हैं, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करें? अभी अगर ये हो गया जो आप बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। परंतु अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ 80% आपकी विजय होगी। क्योंकि क्यों आप वो फॉल्ट फाइंडिंग सिनिसिस्ट क्यों हो? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आप ये गलत कर रहे हो। ओके। जैसे ना मुझे मालूम पड़ेगा, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मुझे मालूम पड़े मैं गलत बैठा हूँ तो आई विल चेंज कि भी मुझे ऐसे ऐसे बैठना चाहिए, है ना। तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ जी। फिर भी चलो हम ये आप बोलते वैसे एक इमेजिनरी उदाहरण लेते कि भी किसको समझ में आ गया, फिर अभी उसको चेंज करना है, तो क्या करना चाहिए कि अब जो मैं उसमें फॉल्ट फाइंड कर रहा था, अभी मुझे उसके गुणों को देखने दो, है ना, कि उसमें कुछ न कुछ अच्छी नजरिया चीज अगर है। हम अपना चेंज कर दें, नजरिए के बदले कि उसी व्यक्ति में भी कुछ अच्छा है। होगा। नहीं, उसमें है ऑलरेडी, कहते ना भी कितना भी हो। बट भाई जी पता है ये रियलाइजेशन होनी ही बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप अभी जैसे बता रहे हैं कि कुछ अच्छा है, ये तो हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन जब हमें किसी व्यक्ति पे लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, इसको कब कुछ भी समझा लो ये बुरा ही करता है, अगर हम ये सोचते हैं ना, तो ये दूसरा ऑपोजिट थॉट लाना मन में कि नहीं नहीं इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा, इज वेरी डिफिकल्ट। वो सही है, लेकिन ये ना एक बिलीफ सिस्टम, इट्स अ फैक्ट। जिसे कहते हैं ना कि भाई सूर्य आया तो गर्मी आने वाली है, वो एक फैक्ट है। तो ऐसे ही ये भी एक फैक्ट है कि जो कुछ भी होता है या जैसे भी लोग हैं उसमें कुछ न कुछ फायदा जरूर है ना। ये हम क्योंकि उसका वो बेनिफिट समझ नहीं पाते। ये उदाहरण मैं आमतौर पर देता हूँ कि भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे आमतौर पर समझते हैं कि जिनकी हाइट अच्छी है उनको अच्छा माना जाता है, जिनकी हाइट कम है उसको वीकनेस मानेंगे। परंतु सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग मारे गए उसका स्टैटिस्टिक्स निकाला तो पता चला कि अधिकतर वो लोग थे जिनकी हाइट ज्यादा थी, क्योंकि बुलेट इंजरीज उनको ज्यादा हुई। जो शॉर्ट थे उनको बुलेट इंजरीज कम हुई ना। तो भाई वो शॉर्ट होना उसका एक एडवांटेज भी है। तो ये तो एक सिंपल उदाहरण दिया, परंतु हर बात में आप देखेंगे ना तो कोई ना कोई बेनिफिट जरूर है। हाँ, तो वो हमें सोचना चाहिए। आई थिंक फिर हमें अपनी अप्रोच जो है वो देखनी है, फिर ऑटोमेटिक अप्रोच चेंज हो जाएगी कि भी वो भी व्यक्ति काम का है, उससे भी हम कुछ अच्छा ले सकते हैं। तो उससे हमारा आई थिंक अगर अप्रोच ये रहे कि कुछ अच्छा भी होगा, बिकॉज देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन, तो अगर उस तरीके से भी हम सोचें कुछ ना कुछ तो हम, या तो भी व्यक्ति काम का है, उसकी जो अब ये एटीट्यूड है, कुछ भी उसकी पर्सनालिटी है, बिलीफ सिस्टम है, तो उसको भी हम कहीं अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। जॉब में तो सबसे इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि जब हम उसे रिक्रूट कर रहे हैं
पहली बात तो उसे रिक्रूट ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उसमें कुछ बात है, तो। वो हम भूल जाते हैं बाद में। हाँ। हमें लगता है नहीं ये बेवकूफ है, लेकिन एक्चुअली में जब आपने उसको लिया था, हायर किया था, कुछ तो देखा था, उसकी विशेषता थी, तभी तो आपने उसे हायर किया। अब बीच में हो सकता है उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हो, बट आई थिंक ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर हम ये देखें कि कुछ तो इसमें बात होगी, देन डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर सिनिकल एटीट्यूड। और उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका काम करने का तरीका है, उसको मुझे भी यूटिलाइज करना है। और अगर आप बॉस है ना, तो आपका काम वही है कि उस व्यक्ति में जो टैलेंट्स है, वो टैलेंट्स को मुझे अपनी टीम वर्क में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है ठीक प्रकार से। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चाहे कुछ भी हो, वी शुड ट्राई एक्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, और अगर हमें पता भी है किसी की गलती है तो उसको फीडबैक जो देना है वो प्यार से अच्छे से देना है कि हाँ ये आपकी अच्छाइयाँ हैं, ये चीज़ अगर आप इम्प्रूव करोगे देन इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर बोथ ऑफ अस। एंड थर्डली आई थिंक अगर हम उसको ये बताएं कि हमारी इंटेंशन आपके अंदर गलती निकालने की नहीं है, तो वो डिफेंसिव मोड नहीं रहेगा उस व्यक्ति का। और हर एक नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव तो होता ही है ना। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी यू नो टुवर्ड्स लाइफ आल्सो फॉर अ सक्सेसफुल, मैं कहती हूँ कि इवन टीम, एज अ टीम अगर हम सक्सेस रखें, इवन एज अ फैमिली अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड नॉट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन पीपल, इट विल बी द बेस्ट थिंग। सो थैंक यू सो मच गिरीश भाई, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना कि मैं खुद, मेरी पर्सनालिटी क्या है, हमें फीडबैक जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें से यूटिलाइज करें, वो वीकनेस है उसकी, लेकिन उसको पॉजिटिव में यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और चीज़ पे डिस्कस किया कि कई बार हम खुद ही नहीं जान पाते कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हो सकती हैं। तो ज़रूर अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं मुझे इम्प्रूव करना है। आप किसी के अंदर भी कुछ अगर देखते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट शेड्स हैं, यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट, बट कम्युनिकेट विद लव, इट विल रियली हेल्प। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ओम शांति। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा